22 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बहुत अरसे से मुझसे सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आप बोनसाई के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। क्या आपका बोनसाई बनाने का शौक़ ख़त्म हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी प्लांटेशन करता हूँ मेरा शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होगा। चाहे वो बीज लगाने का शौक़ हो, कलमे लगाने का शौक़ हो या बड़े दरख्तों को काट कर एक बोनसाई की शेप देना शौक़ हो, मेरे जितने भी शौक़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। और बोनसाई की बात रही तो मेरे पास बोनसाई अभी भी छोटे छोटे हैं और कुछ तो मैंने सेल भी कर दिए थे। ये देखिए, जैसा कि एक ये है मेरे पास फाइकस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे जल्दी ही बोनसाई की लुक ले लेते हैं। इनको हम बोनसाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन बोनसाई की ट्राई ज़रूर कहेंगे। इसकी शेप से ही पता लग रहा होगा, जैसे ये काफ़ी पुराना दरख्त है। इसकी दाढ़ी भी निकल आई है, ये देखिए, इसके बाल निकल आए हैं, एरियल रूट्स निकल आई हैं। तो बोनसाई बनाने के लिए हमें काफ़ी सब्र करना पड़ता है, जो कि हम सब्र कर नहीं पाते। एक पौधे के ऊपर कई साल लग जाते हैं। ये देखिए, इसकी रूट्स किस तरह नीचे से डेवलप होकर बाहर निकल आई हैं। अब ये रूट बाउंडिंग इसकी हो रही है, काफ़ी वेट है इसका। तो ये भी एक बोनसाई है। इस पौधे की उम्र होगी तकरीबन 2.5 साल। जब मैंने इसको नर्सरी से लिया था ये बिल्कुल ही छोटा सा एक पौधा था और उसको मैंने छोटे से प्लास्टिक के शैलो पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन 5 से 6 महीने उसके अंदर रहने के बाद उसकी ग्रोथ और भी स्लो हो गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी उतना ज़्यादा पौधा ऊपर से भी ग्रोथ करेगा। तो मैंने उसको निकाला, तो उसके बाद निकाल कर मैंने इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट किया और दैन उसके बाद में भी इसको निकाला और इस दोरी के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया। नीचे इसके होल्स किए हैं, ड्रेनेज होल्स किए हैं और उसके बाद में पौधा शिफ्ट कर दिया और इसी के अंदर इसको लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया। अब इसका ट्रंक भी देख सकते हैं, मेरी फिंगर देख सकते हैं और इसका ट्रंक देख सकते हैं, काफ़ी थिक बन गया है। और इसकी जो टैब रूट्स हैं वो भी काफ़ी निकल कर मिट्टी के अंदर चली गई हैं। इसके अंदर मैंने कंपोस्ट, कोकोपीट यूज़ की थी और कुछ भी यूज़ नहीं किया था, मिट्टी नहीं थी ये। और इसके अंदर पॉमिस्टोन ऊपर डेकोरेशन के तौर पर मैंने डाल दिए थे ताकि लुक थोड़ी सी अच्छी मिल सके हमें। तो अब ये भी काफ़ी जंगल बन गया है। इसकी कटिंग भी लगाने का टाइम है, कभी भी लगा सकते हैं कटिंग, लेकिन मैंने कटिंग नहीं लगाई है। ये इसी तरह इसी के अंदर पड़ा हुआ है। और बहुत सारे और भी बोनसाइज थे मेरे पास और कुछ एक डिब्बे के अंदर लगे हुए हैं, जो कि ये भी फाइकस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखिए, इसकी एरियल रूट्स देखिए किस तरह नीचे झुक रही हैं, लटक रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इस फर्श को भी टच करने लग जाएंगी और देखने पर काफ़ी ये खूबसूरत और भी जंगल का व्यू हमें दे सकता है। बोनसाई के लिए सब्र करना पड़ता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, फिर वो बोनसाई बनेगा। और दूसरे टेरेस के ऊपर ये भी फाइकस का पौधा जिसको मैंने ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया था, ये देख सकते हैं आप। इसका तना देखिए कितना मोटा बन चुका है। इसकी टैब रूट देखिए मिट्टी के अंदर धंस रही है और इसका ऊपर से भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसकी अभी हार्ड प्रूनिंग करने का टाइम है, इसको शेप देने का टाइम है, लेकिन मैं इसको टाइम दे ही नहीं पा रहा। तो बोनसाई के ऊपर वीडियो मैं तब लाऊंगा जब मेरा पॉली हाउस वाला एक जो ये पूरा टेरेस है ये बड़ा सा पॉली हाउस बन जाएगा। उसके बाद मैं बहुत सारे बोनसाई के ऊपर भी वीडियोस लाया करूँगा। ये देखिए, एक छोटी सी मैंने कोशिश की थी। ये एक बेल है जिसको पीले रंग के फूल लगते हैं। इसको भी मैंने इस पॉट के अंदर शैलो पॉट ये ख़ुद बनाया था मैंने। इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी किस तरह बनाना है इसको। तो इसके अंदर मैंने ये छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, इसकी भी ग्रोथ चल रही है। तो कोशिश तो छोटी छोटी करते ही रहते हैं हम। बस इंतज़ार है मुझे अपने इस गार्डन को पॉली हाउस में कन्वर्ट करने का। जैसे ही ये हमारा गार्डन पूरा पॉली हाउस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर हमने इसको शीट से कवर कर दिया, ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया या प्लास्टिक से कवर कर दिया, जिस तरह ये वाला हमारा पॉली हाउस कवर है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गार्डन के अंदर। बहुत सारे पौधे हरे भरे 12 महीने ही ग्रोथ करते रहेंगे, गर्मी हो सर्दी हो उनकी ग्रोथ नहीं थमेगी। बोनसाई भी थोड़े से छोटे से गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी के अंदर भी अपनी रूट्स को अच्छे से डेवलप करेंगे, क्योंकि जब पौधे को हाई ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो मिट्टी की ज़रूरत कम होती है और ऊपर से पौधे की ग्रोथ होती रहेगी और जड़ें भी ग्रोथ करती रहेंगी, क्योंकि पौधे को प्रॉपर तरीके से नमी मिल रही होती है, टेम्परेचर हॉट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से पौधा दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो बोनसाई के ऊपर वीडियोस लाऊंगा, मेरा शौक़ ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।